जिसने आज बैठक बुलाई है। आज 6 लोगों को हमारे कार्यकारिणी की एक बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मैं संयोजक सतवीर सिंह पुनिया के जिम्मे लगाई गई है। हमारी अब से पहले 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। आज की बैठक में भी 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस बारे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें किसान मजदूर द्वारा चुनाव लड़ने के बारे घोषणा की गई है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल व कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी बैठकें हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी व इनेलो नेतृत्व ने किसान मजदूर का भरपूर समर्थन किया है। अंतिम दौर की बैठक बहुत जल्द इनके साथ होगी और उसके बाद आगे का निर्णय भी इनके साथ जो भी होगा वो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। जहाँ तक कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की बात है, प्रभारी दीपक बाबरिया जी व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जी से भी हमारी लंबी वार्तालाप हुई। कांग्रेस नेतृत्व का रवैया पूर्ण रूप से नकारात्मक रहा। कांग्रेस नेतृत्व के सिर पर अभिमान का भूत सवार हो चुका है। जिस किसान मजदूर के बल पर भाजपा के खिलाफ प्रदेश व देश में वातावरण तैयार किया गया, आज प्रदेश कांग्रेस ने नेतृत्व द्वारा नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो लोगों के बीच में कहा, मेरे से बड़ा किसान कौन है। ना तो हुड्डा साहब किसान हैं, ना उनके पिताजी किसान थे, ना उनके दादाजी किसान थे। असल किसान धरातल के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। आपका तो बेटा भी किसान नहीं है, आज आप राजघराने से हैं। इस पर तो हमें सभी को गर्व है। जो आज किसान हिस्सेदारी लेने के लिए गया, उसमें इनका भरपूर नकारात्मक रवैया रहा। इस वार्तालाप के दौरान राजनीति में अंश मात्र भागीदारी मांगी थी, उसके बावजूद उन्होंने उसके लिए भी इनकार कर दिया है। हुड्डा साहब और कांग्रेस के प्रति जो वातावरण बना करके बहुत बड़ा ऋण किसान मजदूर ने उनके ऊपर किया, इनका फर्ज बनता था आज उस ऋण को उतारे। ज़्यादा नहीं, 5 सीटों तक की भी हमने मांग कर ली, जो कि सिर्फ 5% बनती है। यदि आप मान भी लेते कि ये किसान अपने 5 सीटों पर ना जीते, तो एक बहुत बड़ा वातावरण हम 85 किसान और मजदूर 85 सीटों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते। जिस वर्ग ने सबसे ज़्यादा ताकत कांग्रेस और उसके नेतृत्व को दी, उन्होंने इनके बल के ऊपर 5 सीटें जीतकर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। यदि आपका नेतृत्व ठीक से टिकट बंटवारा करता और आपके कार्यकर्ता निष्ठा से कार्य करते, तो 10 के 10 सीट भी आ सकती थी, क्योंकि किसान और मजदूर ने तय दिल से अपनी बहुत बड़ी लड़ाई खुद की मान करके कांग्रेस को समर्थन दिया था। हुड्डा साहब असल किसान और किसान नेता तो जो धरातल पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर 13 महीने सड़कों पर बैठ कर के लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, पानी की बौछारें खाई, और जिनके 750 भाई बहन माता पिता शहीद हुए। क्या आपकी आत्मा बिल्कुल मर चुकी है? कांग्रेस का अभिमान ही कांग्रेस को लेकर बैठ सकता है।
हाँ, आप जैसे नेता तथा आप जैसों के उत्तराधिकारी व तथाकथित बहुत से किसानों को आप टिकट देने की कहेंगे कि भाई हमने इनको किसान के रूप में टिकट दी, लेकिन असल किसान जो धरातल पर लड़े हैं उनके लिए हम आपसे बातचीत कर चुके हैं, जो कि आपका नकारात्मक है। हम केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध करते हैं कि अपने प्रदेश नेतृत्व को दिशा निर्देश दें कि अभिमान त्याग करके सौम्य स्वभाव से किसानों के साथ संवाद करके और आखिरी फैसला लें। इसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व से चाहते हैं कि किसान मजदूर यानी कमेरा वर्ग को विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व दें। राहुल जी, प्रियंका जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सोनिया जी सभी बार बार किसान और मजदूर की बहुत प्रशंसा करते हैं और मानते हैं कि भाई जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें सारे का सारा वातावरण किसान मजदूर ने बनाया, जिसकी वजह से आज वो बहुत बड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। यदि केंद्रीय नेतृत्व ने भी सकारात्मकता नहीं दिखाई तो हम पूरे प्रदेश में नकारात्मकता का संदेश देंगे और हम ये कहेंगे कि भाई किसान मजदूर की पार्टी ये नहीं है और किसान मजदूर को किसी भी तरह से इस अपनी सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते। यही हमारी आपसे अनुरोध है कि आप हमारी बार बार आवाज़ उठाएं। आपका माध्यम ही हमारा माध्यम है। आप लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान भी हमारी किसान मजदूर की बहुत बड़ी मदद की, जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जो बहुत बड़े तानाशाह है घुटनों पे आए और किसान मजदूर की बातें मानी। इनेलो के साथ आपका गठबंधन की बात चल रही है संयुक्त मोर्चे की जी, तो इनेलो की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, कितने आश्वासन मिला कि कितनी टिकटें मिलेंगी आपको? ऐसा है, हमने टिकटें मांगी थी 20%, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि साथियों हम इतनी सीटें नहीं दे सकते। हमने कहा कि भाई क्योंकि हमारे संगठन में एडजस्ट नहीं होते इसलिए हमें कम से कम 15 से 20 चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई हफ्ता 10 दिन के बाद में आप अपने संगठनों से बात कर लो और मिनिमम आप हमारे को पेशकश कर दो, जो भी होगा हम किसानों के साथ हैं, किसानों की पूरी मदद करेंगे। और बल्कि एक बहुत बड़ी बात अभय जी ने कही कि भाई 1-2 कहो तो मैं मेरी सीट भी छोड़ सकता हूँ, जिसका हमने ये समझा कि क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है भाई मैं ऐलनाबाद से और उचाना से दोनों से लड़ूंगा, हो सकता है कि वो उचाना को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। उचाना से तो उन्होंने बोला था कि सीएम चेहरा उचाना से लड़ेगा, यानी कि सीधे तौर पे उनका इशारा है कि अबे वहाँ से लड़ेगा, तो वो सीट कैसे छोड़ सकते हैं? वो आप क्या कहें? वो यही तो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि वो ऐलनाबाद से भी लड़ रहे हैं, एक जगह से नहीं 2 जगह से लड़ने की अभी तक उन्होंने घोषणा की है। इसलिए हमें लगता है कि वे शायद इसी सीट के बारे में कहते होंगे। जैसा कि अभी आपने बोला कि आप हर पार्टी के पास जाते हैं, आम आदमी पार्टी, इनेलो या अन्य किसी पार्टी, कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, कल को अगर नहीं मानती कोई भी पार्टी तो आपका क्या फैसला रहेगा? हम अपने संगठनों की दोबारा से मीटिंग बुलाएंगे और हमारे सारे सर्वे करके अपने हिसाब से कितनी सीटों पर लड़ेंगे जरूर लड़ेंगे, 2 पर लड़ेंगे, 20 पर लड़ेंगे। क्या आपको लगता संगठनों की बार बार मीटिंग समय कम है 1 महीना? ना, हम तो इनके साथ जब फाइनल हो जाएगा तो हम इमीडिएटली नॉमिनेशन भरने से पहले फाइनल करके हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हम सब तैयार हैं, हमारी ऑलरेडी तैयारी है। जो आप उचाना सीट की भी कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल कहा है और पूरा इशारा दिया है। हमारी सिक्किम नैन बहन लड़ेंगी वहाँ से और पूरे खुले तौर पर लड़ेंगी। और उन्होंने बड़ा अच्छा किया, हर एक पार्टी का नकारात्मक नहीं रहा। कांग्रेस के कुछ प्रदेश नेतृत्व का थोड़ा नकारात्मक रहा। हमारे को आम आदमी पार्टी ने बहुत सकारात्मक पॉजिटिव जवाब दिया है, वो हमारी मदद करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरा आश्वासन दिया है। लोकदल की तरफ से
पूरा आश्वासन मिला है। तो जो बीजेपी के खिलाफ है उनमें कांग्रेस का रहा, और आज भी हम ये चाहते हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व किसान और मजदूर की आवाज़ सुने, क्योंकि हम हिस्सेदारी ही चाह रहे हैं, सत्ता नहीं। अभी आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस से हुड्डा साहब से आप कितनी सीटें उम्मीद करें? चाहे वो कुछ तो रखें, क्योंकि प्रदेश में 80% से ज़्यादा किसान मजदूर हैं। हम चाहते हैं कि 10-20% कुछ तो हो, क्योंकि किसान अपनी हिस्सेदारी चाह रहा है, वो राजनीति में आना चाहता है। सर, आपने इन दिनों की बात करी है, इन दिनों के साथ जाना चाहते हैं। इन दिनों ने हर एक जगह बीजेपी का साथ दिया है, तो यदि सरकार बनती है बीजेपी के साथ गए तो हमारे क्या साथ- फायदा रहेगा? हमारे साथी बिल्कुल नहीं जाएंगे। किसान मजदूर इसलिए आना चाहता है कि कॉरपोरेट ने अपना 16 लाख करोड़ रुपया माफ करवा लिया सत्ता में हिस्सेदारी की वजह से, और किसान को एमएसपी नहीं मिल पाया सत्ता में हिस्सेदारी ना होने की वजह से। तो हम चाहते हैं किसान को एमएसपी मिले, मजदूर को उसकी जो दिन की मनरेगा की दिहाड़ी है वो उसे दिहाड़ी मिले, उसे पूरा मुआवजा। राज्यसभा में जो कार्तिक शर्मा गए थे, उनके पक्ष में इसने अभय चौटाला ने वोट किया था। क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा अभय चौटाला बीजेपी के साथ चले जाएंगे? हम आपको स्पष्ट कर देते हैं, हम अपने जो भी हमारा मोर्चा है उसके बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हम किसी पार्टी के बनके के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। कांग्रेस भी देती है तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने बैनर के नीचे लड़ें, चाहे 2 से लड़े या 10 पर लड़ें, ताकि हम अपना निर्णय बाद में हम ले सकें, ना कि पार्टी। लोकसभा में किसानों ने कांग्रेस का साथ दिया, एक तरफा दिखाई दे रहा था। अब वो कांग्रेस उनकी बातें मान नहीं रही है। अभय सिंह की भी बार बार बोल रहे थे कि किसान साथ नहीं दे रहे, मैंने उनके लिए इस्तीफा दिया। तो अब किसान फिर दूसरी पार्टी की तरफ देख रहे, कहीं ना कहीं फिर अलग बीजेपी को रवैया चांस दिखाई मिल दे रहा रहा है। कैसे जैसे मेरा समस्या है, मैं बताता एक सेकंड, सीखो। बताओ बताओ। हाँ, बात ये है कि जो आपका पर्सन है कि अलग अलग, हमारी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमारा सत्ता में हिस्सा नहीं है। जो कानून वहाँ बढ़ते हैं वहाँ हमारी आवाज़ नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारे लोग नहीं है, तो वो हमारे खिलाफ जितनी बार भी कानून बढ़ते हैं हमें सड़कों पर तोड़ने पड़ते हैं। इससे बेस्ट है कि अब की बार हमने एक रास्ता अपनाने की कोशिश की है कि सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे, पर सड़कों के साथ विधानसभा और संसद की भी लड़ाई लड़ेंगे। ये चीज़ किसी भी पार्टी को रास नहीं आ रही, मैं खुले शब्दों में कहती हूँ, किसी भी पार्टी को रास नहीं आ रही। अंदर खाते अपने स्वार्थ के लिए कोई कुछ कर रहा है तो वो अलग बात है। वो रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस बिल्कुल नेगेटिव है। जो 5 सीटें जीत के दी थी उस टाइम इन लोगों ने ये कहा था कि आप एमपी इलेक्शन में एक भी सीट मत मांगिए, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। और हमें भी पता था, क्योंकि हमने बड़े एक ताना साथ चुकाना था, तो हम भी माने उस बात को। उन्होंने कहा था कि आपको विधानसभा में 20% देंगे, पर आज हालात ये है, कामरेडों को भी एक सीट नहीं है, गुलाम जमुनी को भी एक सीट नहीं है। हमारा मोर्चा लगभग 18 संगठनों से मिला हुआ है, हमें भी एक सीट नहीं है। हम 20 से शुरू होकर एक सीट के ऊपर आ गए थे। यहाँ तक भी कहा था कि मैं मेरे साथियों का आज भी धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने ये बात भी कही लास्ट में, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आप सिक्किम के लिए एक सीट दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, एक मोर्चे के लिए एक बेटी को, एक बहन को आगे करें। उस एक सीट के ऊपर भी हुड्डा साहब ने ये कहा कि हम नहीं दे सकते, और ये भी कहा कि मेरे से बड़ा किसान नेता कौन है। ये हमारे लिए एक दर्द और दुख की बात है कि उन लोगों ने जो किसान मोर्चे का, बीजेपी ने तो हमारा इस्तेमाल किया, 100% किया, पर कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया। और यदि कांग्रेस ये चाहती है कि बिना किसान नेताओं के और मजदूर लोगों के और महिलाओं को टिकट दिए बिना, वो चाहती है कि सत्ता पे काबिज हो जाए। ये नामुमकिन है, ये आप लिख के रख लो, क्योंकि इसका कई कारण है। जितनी भी सीट है इनके कैंडिडेट है 15-15, 20-20, एक ही को मिलेगी। तो वो जो 15 और 17 है ना, जैसे भगदड़ आज बीजेपी में, ऐसे कांग्रेस में भी भगदड़ मच रही है, और उसका नुकसान किसको होगा? हरियाणा में। हमारा मकसद सिर्फ विधानसभा जाना नहीं है, हमारा मकसद उचाना, जैसे मेरे इलाका था उचाना, और मैं चाहती हूँ कि हर हालत में उचाना को बचाऊँ। मैडम, आपको लगता है कहीं ना कहीं किसान संगठनों में फूट है कहीं ना कहीं? नहीं, किसान संगठनों में फूट नहीं है। हमने पूरे हरियाणा के जितने भी किसान संगठन हैं उनकी एक संगठन के सभी सदस्यों की राय ली है। उन्होंने कहा, कुछ लोग तो साथ लड़ना चाहते थे, कुछ लोगों ने कहा कि हम बाहर से समर्थन देंगे, कुछ लोगों ने कहा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यही है कि बिल्ली के गल में घंटी बांध। देखो, ये बिल्ली के गल में घंटी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि सर छोटू राम भी इसी स्थिति में खड़ा था जिस स्थिति में हम खड़े हैं आज। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी यही हुआ था, सर छोटू राम के साथ भी यही हुआ था,
और ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हम कांग्रेस के दरवाजे भीख नहीं मांग रहे कि कांग्रेस ये कह रही है कि हम भीख मांग, हम उससे अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि 5 साल लगातार विपक्ष की भूमिका किसने निभाई? किसान ने, मजदूर ने, महिला ने, जवान ने, आंगनबाड़ी ने, आशा वर्कर ने। पर आज सरकार में कौन आ रहा है? कांग्रेस ये सोच रही है कि मैं ताकत से आ रही हूँ, पर कांग्रेस ये भूल रही है कि वो किसकी दम पे आ रही है। उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। पार्टियां गठबंधन करना चाह रही हैं। तो क्या किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार लोगों के लिए जगह नहीं चाहिए? जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली का नेतृत्व है, हमारा दोबारा से निवेदन है कि आप इसमें संज्ञान लीजिए। कम से कम 5 सीटें तो किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार लोगों को, और जो मनरेगा मजदूर के हमारे साथी हैं उनको दी। ये नहीं कि ये किसान है, इसमें हमारे साथ मनरेगा मजदूर भी हैं, सारी तरह के लोग हैं, जो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम चाहते हैं हमें विधानसभा के अंदर कम से कम 5 सीटें चाहिए ही चाहिए, ताकि जो वहाँ कानून बने हमें सड़कों के ऊपर ना तोड़ने पड़े, हमें 750 किसानों की सादत ना देनी पड़े, और लगातार हमें सड़कों पे ना लड़ना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मनी वेस्ट ना हो, और जो हमारी ताकत है वो वेस्ट ना हो। सिकम हमारा जी, मकसद सिर्फ ये है। ऐसे कितने संगठन, अगर कोई पार्टी आपको सम्मानजनक सीटें दे जी। तो कितने संगठन है जो उसके समर्थन में खड़े होंगे? बिल्कुल 18 संगठन हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे। जो पार्टी हमें ये कहेगी आप अपने मोर्चे के ऊपर लड़िए, क्योंकि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते, उसमें किसानों में, मजदूरों में एक अजीब सी स्थिति होगी, क्योंकि पार्टियों का अपना एक दिशा होती है, और पार्टियां ऐसी कोई अच्छी पार्टी नहीं, कुछ ज़्यादा मतलब खराब है, कुछ थोड़ी खराब है, तो उनके जो पर्सन होते हैं फिर वो जवाब हमें देना होगा। तो हम पार्टियों से अलायंस करने की बात कर रहे हैं, गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, हम उनसे टिकट नहीं मांग रहे। हम अपने मोर्चे के ऊपर लड़ेंगे, पर वो हमें सपोर्ट करें, हम उनको सपोर्ट करें। गठबंधन की बात करें, हुड्डा साहब तो जो आम आदमी पार्टी है या सपा पार्टी है, जो भी पार्टी जुड़ना चाहिए, हुड्डा साहब तो पहले मना कर रहे हैं कि सब गठबंधन में कोई फायदा नहीं है। वो तो हुड्डा साहब राजनीतिक गठबंधन, हम राजनीतिक नहीं, हम किसान के साथ जो सामाजिक गठबंधन है। किसान ने कांग्रेस को 25% वोट बढ़ा के दिया है। उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, उसमें पूरा इंडिया अलायंस है, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी वोट मिला। आप देखिए सर, पंजाब कोई भी में पार्टी मौका देती है, 5 या 7 टिकटें आपको मिलती है, गठबंधन होता है, तो क्या खास मुद्दे रहेंगे आप? हमारा मुद्दा एमएसपी है। हम विधानसभा में एमएसपी लेने जा रहे हैं, और पार्टी मौका नहीं देगी। हमारे शब्द ही गलत है, हमने पार्टियों को बड़ा बना दिया। हम पार्टियों को मौका दे रहे हैं। 10 साल पहले तक ये हमने कांग्रेस को मौका दिया। नरेंद्र मोदी जी ये कहकर आए थे पहली कलम से एमएसपी दूंगा, हमने 10 साल उनको मौका दिया। आज किसान ये मौका अपने आप को देना चाह रहा है, और हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। पार्टी यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं बैठे, उनको टिकट देंगे, हम उनके भी साथ हैं। जिस भी किसान को दे, किसान आंदोलन हो चुका है, उस आंदोलन में कोई भी नेतृत्व होता। हमारे जितेंद्र भाई थे, रामोदार सुल्तानी जी, सतवीर पुनिया जी हैं, सिक्किम नैन है, प्रदीप हुड्डा है, हमारे भाई संजय चौहान हैं। कोई भी किसी को भी दे, वो हम चाहते हैं। हम उनसे उनके सिंबल पर नहीं चाहते। हम कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए नहीं आए, हम कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए नहीं आए। हम किसान के हकों की लड़ाई जो सड़क से लड़नी शुरू की थी, उसे संसद और विधानसभा में लड़ना चाहते हैं, ताकि अपना हक ले पाए। सर, किसान आंदोलन के बाद पंजाब में इलेक्शन हुए थे, किसान संगठन ने इलेक्शन लड़ा था, वहाँ पर एक सीट भी नहीं मिली, इसका क्या कारण रहा? वहाँ उससे पहले जो कारण था, किसानों की तैयारी नहीं थी, और ऐसा नहीं कि नहीं मिले। उससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी की सरकार आज वहाँ, वो किसके भरोसे पर है? वो किसानों के भरोसे पर है। 100 से ज़्यादा जो विधायक आए वो आम आदमी पार्टी के आए। आज भी पार्टियां हमें ये कह रही हैं कि आप हमें सीट ले लो, और अभी हमने आपको समर्थन किया कि अभय जी ने, आम आदमी पार्टी ने, और बड़ा अच्छा हमारा सत्कार किया, और आज भी वो खुद भी कह रहे हैं किसान आना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। कल को अगर उनके सिंबल पर हो तो भी तो हैं, जो जीत कर आए वहाँ, वो किसानों की ही वोट से तो आए हैं। कौन कह रहा है अलग से किसान लड़े थे, तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, उसके लिए हम अब भी कह रहे हैं 5 सीटों पर हम लड़ेंगे, 85 पे कहीं दे। लोगों से हम कह रहे हैं वो जहां किसान समर्थित वोट है वहां दे, लेकिन जहां किसान खड़ा है पहले उसे जिताएं। जी, हम 90 पर नहीं लड़ रहे, हम वहाँ लड़ेंगे जहाँ हमारे बहुत मजबूत कैंडिडेट होंगे, जहाँ हमारा आधार होगा। हम ये समझते हैं कि अगर किसी भी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन होता है तो शायद हमें एक भी सीट नहीं आएगी। वहाँ एक तो ये था कि समय कम था, दूसरा ये था कि 117 सीटों के ऊपर किसानों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। जैसा हमारे चटूनी साहब भी
ये डिक्लेयर कर चुके हैं। हालांकि हमने प्रार्थना की है आप इस बात को विड्रा करें और सारे संगठनों के साथ मिलकर के सामूहिक रूप से 5 की बजाय हम 7 पर भी लड़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि 90 के 90 पर लड़ करके हमें इसको एक सिर्फ प्रचार माध्यम बनाएं। हम भागीदारी चाहते हैं सत्ता के ऊपर। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि आप भाजपा की बी टीम में, कुछ लोग कहते हैं, आपका पसंद नहीं होगा, हम बताना चाहते हैं हम 90 सीटों पे से यदि 10 सीटों पे भी लड़ेंगे तो 80 सीटें बाकी बची, तो 80 के ऊपर कांग्रेस आ जाए एक तरफा। आप 10 सीट कौन सी सीट मांग रहे हैं? वो तो फैसला हो चुका है वैसे तो लगभग सभी सीटें हमारी। एक पेपर है, अभी हम मीडिया पे नहीं दे रहे क्योंकि उसका एक कारण है, जो आपसे हमारा बातचीत हुई उन्होंने कहा कि सिंबल पे लड़ो, तो सिंबल पे हम नहीं लड़ेंगे, आपको बता दिया। अभी हमारी सिर्फ अभय सिंह से यानी इनेलो से बाकी है बातचीत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की है कि ताकि जल्दी से अगली जो हमारी मीटिंग हो, तो यदि हमारा गठबंधन होता तो अभय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसके अंदर जो भी हमारा सिस्टम बन बैठता है जितनी भी सीटों पे, तो हम चाहते हैं कि डिक्लेयर कर देना। बाकी उचाना की सीट लगभग भारतीय किसान मोर्चा की जो पहली सीट है उचाना की, मेरे को जो हमारी जाट धर्मशाला हिसाब है उससे मेरे को घोषित कर रखा है। पर हम आज एक कसम नहीं, शायद आप साथी हमारे यहीं जीत गए हैं। आज उचाना के हालात क्या है, सारी पार्टियां हैं, 7 से 8 कैंडिडेट निर्दलीय हैं। यदि मैं वहाँ फार्म फिल करती हूँ तो आज सबसे बड़ी गद्दारी की हकदार सिक्किम होती है। लोग मेरे इलाके के भी पूछते हैं भाई आपका नाम आ चुका है, आप क्यों मतलब अभी मैदान में नहीं उतरे? मैदान में मैं उतर चुकी हूँ 5 साल पहले। मैंने ये बताने की जरूरत नहीं हूँ मैं सिक्किम हूँ या मैंने काम नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई तहसील और थाना या जेल या कोई कोर्ट हमारा बाकी नहीं है जहां हमने कदम नहीं रखे। हमें लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि भाई अभी हम आए और हमें ये बताने की जरूरत है कि हम सिक्किम हैं। उन लोगों से सिर्फ एक निवेदन है, आप मुझे ये बताइए 7 यदि कैंडिडेट निर्दलीय आएंगे, सारे पार्टियों से आएंगे, तो आज उचाना से बीजेपी रन कर रही है। जिन लोगों ने 5 साल मेहनत की है सड़क के ऊपर, लगातार केस लगवाए हैं, लाठीचार्ज का सामना किया, क्या वो लोग उसके अंदर जाएंगे? मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरी आत्मा कहती है, क्योंकि मेरे लिए उचाना जरूरी है, हरियाणा जरूरी है, मेरे लिए इलेक्शन जरूरी नहीं। मैं आज भी एक ही बात कहती हूँ कि यदि शीर्ष नेतृत्व मेरी कहीं भी सुन रहा है तो सिर्फ चौधरी विजेंद्र सिंह की टिकट काट के किसी को भी दीजिए, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे उचाना से। उसका एक कारण है, क्योंकि विजेंद्र सिंह वही है जिसने हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा की थी, जिन्होंने काले कानूनों के ऊपर सिग्नेचर किए थे, पर आज वो कांग्रेस का कैंडिडेट बन के आ रहा है। तो मेरा उचाना वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक तरफ आपके काले कानूनों पे सिग्नेचर करने वाला है और एक तरफ उन कानूनों को वापस खत्म करवा के संघर्ष करके कैंडिडेट हूँ मैं जो लड़ रही थी लगातार। तो आज उचाना के लिए बड़ी कसमकस की स्थिति है कि वो किस तरफ जाएं। हर रोज 50-50 फोन आते हैं कि आप फील्ड में आए, तो कैसे फील्ड में जाएं? आप मीडिया कर्मी के सामने आप ही पूछिए, आप भी बता सकते हो। जनता को मैं पूछ रही हूँ कि आज मैं किस तरीके से आऊँ, मतलब जहाँ 7 कैंडिडेट है वोट कहाँ कटेंगे? बीजेपी की जितनी हैं जो वोटें हैं आप लोगों को पता है, साइलेंट वोट है, वो वहीं पड़ेंगी 20%, 80% डिवाइड हुई हुई है। और उसके अंदर से यदि बीजेपी जीतती है तो मेरे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात होगी। तो आज के टाइम सबसे ज़्यादा यदि कसमकस है तो मेरे साथ है और उचाना की सीट पे है। मैं नहीं चाहती कि चौधरी विजेंद्र सिंह का बेटा जीते और बीजेपी जीते और जेजेपी जीते। इसके लिए यदि मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा, मैं बिल्कुल 100% इलेक्शन लड़ूंगी। यदि मुझे ये लगा कि बीजेपी जीतेगी या चौधरी विजेंद्र सिंह जीतेगा तो उस बुराई के सिरे से क्यों नहीं जाएगी। मैं आज भी मीडिया कर्मी के थ्रू, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल होते हैं, किसी के पास मेरा फ़ोन नंबर है, किसी का नहीं है, तो बहुत लोग मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे। तो आप मीडिया के थ्रू मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं उचाना की बिल्कुल ये कहते हैं कि शतरंज अभी बिछी नहीं है, एक एक मोहरे के ऊपर मेरी निगरानी है। मुझे कहीं ये लगा कि मेरे उचाना को नुकसान होगा मेरी वजह से, क्योंकि जो लोग अभी नए आए हैं ना, जो 2010 गाड़ी लेके आए हैं, वो लोग तो चले जाएंगे, 5 साल के बाद आएंगे वो आपके बीच में। पर लगातार मैंने तो वही बात है, मैं तो अभी आंदोलन लगातार, आज मैं ज्ञापन दे के आई हूँ NIA के खिलाफ, क्योंकि आपने पता है कि किसान नेताओं के ऊपर NIA के छापे पड़ने सब हो गए। तो आज उन बहनों का नंबर है, कल मेरा भी होगा। तो हम ज्ञापन दे के आए, इलेक्शन लड़ते हो। मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही, मैं आंदोलन लड़ रही हूँ। ये उचाना का आंदोलन है, उचाना का इलेक्शन है। यदि ये लोग मेरा साथ देंगे तो मैं बिल्कुल फाइट करूँगी। यदि इन लोगों को ये लगता है कि हमें ज़्यादा ताम झाम वाले लोग चाहिए या वो लोग जो उनकी पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, खाना पीना ताम झाम गाड़ियाँ, पर आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे। आपकी आवाज़ सिक्किम ही उठाएगी
जैसे ही 5 तारीख होगी, क्योंकि आपने पता सरकार जो भी बननी है, कानून कभी बदलते नहीं, तरीके बदलते हैं, उसके बाद फिर फोन करेंगे, मैडम जी आज सड़क रोकनी है, आज थाना में धरना है, आज टोल वाले तंग कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगी, अगली स्थिति को देखिए, 1 महीने का मामला ना देखिए आप कि आपके लिए लड़ाई किसने लड़ी और आगे लड़ाई कौन लड़ेगा। यदि उचाना वाले मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं विधानसभा में लड़ूंगी, नहीं तो मैं सड़क पे लड़ूंगी। सिक्किम जी, अगर कांग्रेस ब्रजेंद्र सिंह को टिकट नहीं देती है जी तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। तो किसके समर्थन में जाओगे फिर? मैं किसान? उसके समर्थन में जाऊंगी जो किसानों के लिए लड़ा। वो मैं भी हो सकती हूँ, कोई दूसरा किसान नेता भी हो सकता है, या वो लोग जो लगातार धरातल में किसी न किसी रूप में किसान आंदोलन में सहयोग किया, ऐसे नहीं भी उठा के किसी ने भी रख दे, उसका हम सहयोग नहीं करेंगे। और एक दूसरी बात, कांग्रेस को यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि जो कुछ वो है वो हमारे लोगों की वजह से है, हम किसान मजदूरों की वजह से है। हमारा यदि वो बार बार अनादर करेंगे तो ये उनके लिए पॉजिटिव नहीं होगा और सही नहीं रहेगा। इनेलो के साथ इसी के साथ इनेलो के साथ आपका गठबंधन की बातचीत चल रही है, जी। ठीक है। हाँ। क्या बसपा के किसी पदाधिकारी या नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि वो दोनों पहले से ही गठबंधन में है। वो सीटें जो आपको देंगे, आप सम्मानजनक सीटें जो मांग रहे हैं, वो बसपा के खाते से होंगी या फिर इनेलो के खाते से नहीं, होंगी? हमारी इनेलो के खाते से होगी। हमारी इनेलो के साथ बातचीत चल रही है, और यदि इनेलो बसपा से लेगी या इनेलो देगी वो उनका खुद का मैटर है, हमारा मैटर नहीं। हमने तो जो पहल करी है, क्योंकि अभय सिंह ने हमारे, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अभय सिंह ने हमें बुलाया था और ठीक टेबल टॉकिंग हुई। उन्होंने कहा ठीक है हम इस पे बात करते हैं। अब हमारा ये है कि हमने देखो सारी पार्टियों के दरवाजे खटखटा दिए। आज ये दरवाजे जो हमारे लिए बंद है ना, जब 5 तारीख आएगी ना, इनके लिए दरवाजे हम बंद करेंगे। और नहीं, हमारा बसपा के लिए तो आप गए नहीं ना, बसपा के पास तो आप गए नहीं कि उनको नहीं, टिकट दे, तो बसपा उनके लिए ने हमें दरवाजे। बुलाया नहीं। बसपा यदि बुलाएगी तो हम जाएंगे। तो क्या कांग्रेस ने आपको बुलाया था कि आओ समर्थन के लिए आप ऐसा हाँ, करेंगे? बुलाया। इनेलो ने बुलाया बिल्कुल आपको बुलाया। किसानों को कि हम आपको बिल्कुल, टिकटें देंगे बिल्कुल। सम्मानजनक? चंद्रशेखर आजाद के साथ भी हमारी बातचीत चल रही थी, यहाँ तक कि आखिरी टाई अप पे थे हम, क्योंकि जो हमारे बामणिया साहब हैं इनके थ्रू हमारी बातचीत चल रही थी। पता नहीं फिर क्या मामला हुआ कि वो लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ होनी थी वो किसी और के साथ हो गई। पर हम चाहते थे कि चंद्रशेखर जैसा एक ताकतवर जो नेता था और किसान और मजदूर मिलकर लड़ते, पर उनकी गलत फैसला ले लिया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लिए आज भी सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं, पर दरवाजे खुले हैं सिर्फ 2 दिन, क्योंकि नॉमिनेशन होना शुरू हो गया। उसके बाद हमें भी अपनी जो लाइनें हैं क्लियर करनी है। अगर कोई भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता, साथ नहीं मिलता है, जी। तो फिर क्या फैसला तो भी लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। किसान वो भी लड़ेंगे, लड़ेंगे। कुछ सीटों पर लड़ेंगे। कुछ सीटों पे। और जो आप बार बार कह रहे हैं किसान मजदूर धन्यवाद। सभी इकट्ठे हैं, और आपके माध्यम से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सबके माध्यम से, चाहे गुरनाम चढ़ूनी पेहवा से